नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के नतीजे आ गए। कल 4 राज्यों के नतीजे आए, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। लेकिन एक राज्य के नतीजे बचे हुए थे और उस राज्य के नतीजे भी आज आ गए। वो राज्य था मिजोरम। मिजोरम पर सबकी निगाहें थी कि मिजोरम में क्या होने जा रहा है। लेकिन मिजोरम में जो हुआ है उसने कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी कांग्रेस को पछाड़ दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मिजोरम में और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन यहां बहुत खराब रहा है और कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है। क्या रहे नतीजे वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिजोरम में जो है चर्च, आप कहेंगे कि 5 राज्यों के नतीजे एक साथ आने थे, क्यों नहीं आए 3 तारीख को? तो वहां पर चर्च जो है वो बड़ा डोमिनेट करते हैं उस राज्य में और उनका जरा प्रतिनिधित्व जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है चर्चों का। और चर्चों की ओर से ही यहाँ पर चुनाव कैसे होंगे, प्रचार कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ तय उनकी ओर से किया जाता है। और चुनाव आयोग और राजनीतिक दल भी इसमें सामंजस्य बिठाकर इनके साथ मिलकर चुनाव यहाँ पर लड़ते हैं। मिजोरम में चुनाव कैसे संपन्न होते हैं इसको लेकर वीके न्यूज ने एक वीडियो बनाया है, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मिजोरम में चुनाव संपन्न हुए, वहां पर हमने आपको बताया था कि रैलियां नहीं की जा सकती, ऐसे ही बैनर पोस्टर कहीं पे भी नहीं चिपकाए जा सकते। नियम कायदे होते हैं जो चर्च की ओर से बनाए गए, उन्हीं को फॉलो करना होता है। तो चर्च की ओर से ही चूंकि रविवार को नतीजे आने थे तो आपत्ति दर्ज की गई कि इस दिन प्रार्थना का दिन होता है और इसलिए इस दिन तक नतीजों को टाल देना चाहिए। इसलिए सोमवार यानी कि आज के दिन यहाँ पर नतीजे आए और जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी की बाछी खिल गई। बाकी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी थी MNF, मिजो नागा फ्रंट, ये सत्ता से बाहर हो गया। जी हाँ, और एक नई पार्टी जो है वहाँ पर बनी हुई जोरम पीपल्स मूवमेंट, वो सत्ता पर काबिज होती हुई दिख रही है। अभी अगर परिणाम की बात मैं करूं तो जोरम पीपल्स मूवमेंट को 40 सीटों वाली इस विधानसभा में 27 सीटें मिलते दिख रही है। मतलब बहुमत से 6 सीटें ज्यादा है। 21 सीटें यहाँ बहुमत के लिए चाहिए होती है। 27 सीटों पर ये जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM आते हुए दिख रही है। जबकि सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट जो है, माफ करिएगा नागा फ्रंट मैंने बोला था, मिजो नेशनल जो फ्रंट है वो 10 सीटों पर सिर्फ सिमट गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटों पर विजय हासिल की है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। अब मैं आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कैसे किया और कांग्रेस को झटका कैसे लगा। तो वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी और कांग्रेस पार्टी के 5 मौजूदा विधायक थे। कांग्रेस 5 से सिमटकर 1 पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी 1 से बढ़कर 2 सीटों पर पहुंच गई। जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 40 में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 23 सीटों पर ही जो दक्षिण मिजोरम का इलाका है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कंटेस्ट किया था। ये एकमात्र इन 5 राज्यों में से राज्य था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई चुनावी रैली नहीं की थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ इस राज्य में कोई चुनावी रैली नहीं हुई थी और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही है। तो ये मिजोरम राज्य के जो है चुनावी नतीजे हैं और इस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिला है। जबकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के हाथ यहाँ फिर से मायूसी लगी है क्योंकि वो 5 से सिमटकर 1 पर रह गई है और एक नई जो पार्टी बनी है ZPM, वो जो है यहाँ पर सत्ता में आती हुई दिख रही है। इसी महीने उनका शपथ ग्रहण होगा, ये उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन ये जो मिजोरम के नतीजे हैं ये भी सबको हैरान करने वाले नतीजे हैं जो आए हैं और कांग्रेस के लिए मंथन और चिंतन करने वाले नतीजे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।